Hey guys, so I welcome you back to my channel after a really long time, I guess. तो अपडेट्स तो कुछ ऐसी हैं कि बहुत टाइम हो गया है अपडेट किए एंड टुडे इज 17th ऑफ सितंबर और टाइम हो गया था। आई थॉट कि मैं ये वाले 6th माइनर के पहले एक अपडेट वीडियो डालूँगी, बट ना माइनर की प्रेप कुछ खास हुई है, ना ही मार्क्स कुछ खास आए हैं। माइनर में बहुत बेकार मार्क्स आए हैं एंड there's no one else to blame except for me. I don't know क्या बात है। And अभी तो मैं एक्सेप्ट करूँगी यार, अगस्त और ये जितना भी सितंबर अब तक बीता है कुछ खास पढ़ाई नहीं करी है मैंने। जो एक टाइम पे जो ब्रेक हो गया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद से बहुत अजीब, बहुत इनकन्सिस्टेंट पढ़ाई का वो हो गया है मेरा। तो मैंने सोचा है कि नहीं भाई, इतना अब कितने दिन तक चलेगा। 5 महीने बीत गए तो कोटा आए हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त बीत गए, 5 महीने बीत गए। तो वैसे कितने दिनों तक चलेगा भाई। एंड फिर एंथ्यूज़ में भी, लाइक 12th में भी तो तभी अच्छे से पढ़ पाऊँगी ना जब 11th आती रहेगी। तो वही पॉइंट है। तो फिर मैंने सोचा है कि नहीं, अब तो करना है भाई अच्छे से, क्योंकि अब कॉमन टेस्ट भी आ रहा है, दैट इज़ ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। और मेरे दिवाली वेकेशंस भी हो जाएंगे अक्टूबर में। अक्टूबर 16 से ही है, मेरी तो टिकट ही 15 तारीख की है। फिर एक 16 अक्टूबर को भी एक माइनर है जो मैं ऑनलाइन दे दूँगी, क्योंकि अब टिकट ही 15 तारीख की है तो वो तो ऑनलाइन दे दूँगी। बट हाँ, प्रिपेयर तो उसके लिए भी करना है। तो अभी तो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो कॉमन के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि भाई कॉमन ज़्यादा इजी होता है, उसमें इजी है नंबर स्कोर करना। तो उसमें आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा अच्छा स्कोर करूँ एंड लाइक थोड़ा प्राउड फील करके वापस घर जाऊँ दिवाली की वेकेशन पे, ऐसे गिल्ट के साथ ना जाऊँ। पता नहीं भाई, बहुत डिप्रेस सा फील हो रहा है अब तो इस पॉइंट पे आके। तो इसीलिए अब मैं प्रीवियस टॉपिक कॉमन का मैं सिलेबस बता देती हूँ आप लोग को। कॉमन में क्या है कि कॉमन टेस्ट में प्रीवियस टॉपिक्स ही आते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा वही पढ़ रही थी। 6 माइनर में एक और ये हो गया कि माइनर के लाइक जो माइनर का जो टेस्ट वाला वीक होता है, ये वाला वीक, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो लाइक मैं नहीं कर पाई प्रिपेयर चाहते हुए भी। मैंने थोड़ी तो मेहनत की थी इसके लिए, मैं नहीं कहूँगी मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने की थी मेहनत, बट मतलब जितने आए हैं उससे ज़्यादा आ सकते थे अगर मेरी तबीयत ना ख़राब हुई होती इस वीक में। और इस वीक के आई गेस 4 दिन बर्बाद ना हुए होते, क्योंकि तबीयत अब एक्चुअली में थोड़ी सीरियस ख़राब हो गई थी। तो जो भी है, अब तो बीत गया माइनर। तो यही है अपने कॉमन टेस्ट 2 का सिलेबस। तो मैं इसमें आईओसी का ये पीरियोडिक टेबल जो है वो आईओसी का है। और हाँ, मेरी इनऑर्गेनिक ख़त्म होने वाली है, पी ब्लॉक भी ख़त्म ही होने वाला है, लास्ट टॉपिक चल रहा है पी ब्लॉक का। तो बाय दिस एंड ऑफ दिस वीक पी ब्लॉक मतलब इनऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी मेरी, और फिर से फिज़िकल केमिस्ट्री चालू हो जाएगी। और मेरी ऑर्गेनिक तो चालू हो ही गई है, तो और मैंने बता दिया था कि मेरी ऑर्गेनिक चालू हो गई है, वो तो 1 सितंबर से ही चालू हो गई है। तो ऑर्गेनिक तो अभी ठीक ही चल रही है, मतलब IUPAC और नॉमनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ही चल रहा है अभी तो वो तो ठीक ही चल रहा है, ईजी लग रहा है। बाकी मेरी फिज़िकल केमिस्ट्री फिर चालू हो जाएगी। एंड सर ने बाइंड अप किया था तो आयनिक इक्विलिब्रियम तक करा दिया था, तो अब थर्मोडाइनमिक्स चालू होगा आई गेस। तो यही चीज़ है। अभी तो पीरियोडिक टेबल में भी रिवाइज़ कर रही थी, फिर अब समझ नहीं आ रहा, प्रीवियस टॉपिक हो गए सब भूल गई हूँ पीरियोडिक टेबल। तो अब नोट से ही सोच रही हूँ रिवाइज़ करने का, क्योंकि आईओसी अब फिर ये रिवाइज़ करके और पीरियोडिक टेबल के फिर वापस से दोबारा से क्वेश्चन लगा लूँगी। तो यही चीज़ है। केमिकल इक्विलिब्रियम तो अपना फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो इसके लिए तो मेरे को अब लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ा था इसको। तो मुझे नहीं लगता कि बस नोट्स देख के मेरा हो पाएगा कवर, बट देखेंगे जैसे होगा। बट इस बार तो सिलेबस एंड इस बार जूलॉजी ज़्यादा आ रही है गाइस उसमें कॉमन टेस्ट में, तो जूलॉजी थोड़ी ईजी होती है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जूलॉजी कवर करने का ट्राई करूँगी कि टेस्ट के मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जूलॉजी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। वैसे वेटेज ज़्यादा तो नहीं है, बट इन जनरल रहता है वेटेज ज़्यादा। ऐसे तो 3 चैप्टर आ रहे हैं, पर जूलॉजी अभी चल रही है। एंड बॉटनी का अब बस एक ही चैप्टर बचा है हमारा, वरना बॉटनी भी ख़त्म हो जाएगी। आई गेस 28 लेक्चर्स की बॉटनी और बची है, उसके बाद बॉटनी ख़त्म हो जाएगी 11th की। अपनी 11th की इनऑर्गेनिक ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो ही जाएगी, अब लास्ट टॉपिक चल रहा है। हाँ, फिज़िक्स में SKM सर वाली क्लास में, SKM सर वाली क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म होने वाला है। सरफेस टेंशन से स्टार्ट कर देंगे अब कल से आई गेस, विस्कोसिटी तक करा दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स। और DSS सर की क्लास में रोटेशनल मोशन ख़त्म हो गया है, ग्रेविटेशन स्टार्ट हो गया है।
दिन हो गया, आई गेस 1 हफ्ता हो गया ग्रेविटेशन स्टार्ट हुए। ग्रेविटेशन सर अभी थोड़ा स्लो करा रहे हैं मेरे को लग रहा है। तो हाँ यही है। कॉमन टेस्ट में तो अपने आ रहा है सर्कुलर और कोलिजन। तो कोलिजन और सेंटर ऑफ मास और सर्कुलर जो है ये थोड़े ऐसे चैप्टर हैं जो मेरे को आते हैं। मतलब मैं अगर एक बार नोट्स के क्वेश्चन फिर से लगा के और फिर मॉड्यूल लगाऊंगी तो मेरे से ये दोनों हो जाएंगे। वर्क पावर एनर्जी भी हो जाएगा मेरे से। ये दोनों एसकेएम सर के पढ़ाए हुए हैं एंड एनएलएम और सर्कुलर मोशन डीएसएस सर का पढ़ाया हुआ है। तो वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन और सर्कुलर मोशन में मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं नोट्स रिवाइज करके करूँगी तो मेरे से जल्दी हो जाएंगे ये। एनएलएम मैं सोच रही हूँ छोड़ देने का कि ना करने का, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा है नहीं, 15 दिन ही बचे हैं कॉमन में, क्योंकि अभी तक तो माइनर के लिए पढ़ रही थी, तो कॉमन में 15 दिन ही बचे हैं तो देखेंगे। बाकी बॉटनी में ये तो पूरे रटने वाले टॉपिक हैं पूरे, तो ये तो कर लूँगी मैं। एंड जूलॉजी में भी ये वाले आते हैं, लाइक ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हो रखा है मेरा, मैंने इस वाले माइनर में यही वाला आ रहा था तो ये वाला कर रखा है मैंने, मतलब पढ़ा हुआ है। ये एक्सक्रीशन वाला आई गेस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जब वो आई गेस कल परसों ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो ये भी आता ही है, मतलब हमारे सर ऐसे याद करा देते हैं उसमें, बट एक बार इसका पूरा रिवीजन मारना पड़ेगा एनसीईआरटी के साथ। एनसीईआरटी इसकी भी रीड करनी बची ही है अभी, मैंने पूरी रीड नहीं की है, थोड़ा सा बचा हुआ है इसका एनसीईआरटी रीड करना। एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब इसके बाद स्टार्ट होगा, तो टाइम है अभी उसके लिए, तो अभी तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है वो। तो यही है कॉमन टेस्ट के लिए, यही स्ट्रैटेजी है गाइज, एंड आई होप कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। एंड रियली विश कि इस बार थोड़े अच्छे नंबर आ जाएँ, ढंग के नंबर आ जाएँ, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके घर वापस जाऊँ, वरना आई डोंट नो यार, माई मेंटल हेल्थ इज़ फक्ड राइट नाउ। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। सॉरी मैं ज़्यादा चीयरफुल नहीं रही हूँ इस वीडियो में, बट आई विल लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत खुशी के साथ ये वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, और आप लोगों को बताऊँ कि मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं कॉमन में। सो या with that being said, let's bind this video for today and have a nice day ahead or night ahead. Bye bye.